अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम मैथमेटिक्स की बुनियादी स्किल्स का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। ये आदाद की प्लेस वैल्यू के बारे में है। जो आदाद मैथमेटिक्स में हम बनाते हैं उनको कहते हैं हम न्यूमरल्स। दुनिया के तमाम नंबर्स को हम कहते हैं न्यूमरल्स, जो इन 10 डिजिट्स से बनते हैं। अब इन 10 डिजिट्स में से जो डिजिट जिस प्लेस पर लाएंगे वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। मुख्तसर ये है, यानी मिसाल के तौर पर अब प्लेस वैल्यू चार्ट है। पहले हमने 1 2 3 4 5 6 डिजिट का एक प्लेस वैल्यू चार्ट लिखा है, बनाया है। देखें जी, इसमें पहला नंबर है वंस प्लेस का। तो इन 0 से 9 के दरमियान जितने डिजिट हैं सारे यहाँ पर आ सकते हैं, वही उनकी प्लेस वैल्यू होगी। टेंस प्लेस पर भी 0 से 9 के दरमियान जितने डिजिट हैं सारे इस प्लेस पर आ सकते हैं, ये होगी टेंस प्लेस वैल्यू। इसी तरह 0 से 9 के दरमियान तमाम डिजिट 100 प्लेस पर भी आ सकते हैं, 1000 प्लेस पर भी आ सकते हैं, 10,000 प्लेस पर भी आ सकते हैं, 100,000 प्लेस पर भी आ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात है, जब भी हम कोई नंबर्स लिखते हैं 1 से, जैसे 2 1 2 3 4 5 9, 9 से अगला डिजिट है इसको कहते हैं 10। तो 10 में जब 9 तक डिजिट हैं 1 डिजिट नंबर्स, तो 9 से अगला डिजिट होगा 10। तो 10 है 2 डिजिट नंबर। तो अब हम यहाँ पर जब भी किसी भी प्लेस पर 9 से डिजिट बढ़ेंगे, मिसाल कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, फ़र्ज़ किया कोई कहीं पे नंबर आ रहा है 10, तो 10 का 0 यहाँ लिखा जाएगा, 10 का 1 1000 प्लेस अगली प्लेस पर जाएगा। जैसे 9 के बाद 10 है, तो 1 तो ये 0 है वंस प्लेस पर, तो अगली जो प्लेस है इसको कहते हैं टेंस प्लेस। तो हर 9 डिजिट के बाद एक प्लेस बढ़ेगी तो वो अगली प्लेस होगी। अब हम प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक इनमें से कुछ नंबर्स लिखते हैं। बस ये है कि स्टार्ट में 0 नहीं हो सकता नंबर के, किसी भी न्यूमरल या नंबर के आगाज़ में। अब हम फ़र्ज़ किया 9 से शुरू करते हैं, 9 8 7 6 5 4। अब ये एक और नंबर 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 1 2 3 4 5 6। अब इन नंबर्स को पढ़ते हैं। तो नंबर्स को पढ़ने का तरीका ये है, हर 3 डिजिट के बाद एक इंटरनेशनल जो तरीक़ाकार है नंबर्स को पढ़ने का, वहाँ पर हर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा होता है। तो ये पहले 3 डिजिट हैं, फिर 3 डिजिट आगे। अगर हम 7th प्लेस का डिजिट लिखेंगे, 8 का 9 का, वो भी 3 डिजिट होंगे। उनका नाम क्या है वो भी मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले हम 6 को समझ लें। तो अब ये 4 है वंस प्लेस कर, वंस प्लेस पर इसको पढ़ा जाएगा 4 वंस। 5 टेंस प्लेस पर इसको कहा जाएगा 5 कौन सी प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये प्लेस है टेंस और प्लेस वैल्यू है 5 × 10 इज इक्वल टू, इसकी प्लेस वैल्यू है 50, टेंस प्लेस पर है। 6 कौन सी प्लेस पर है, 100 प्लेस पर। तो ये 6 कौन सी प्लेस पर है, ये था 5। 6 है 100 प्लेस, हंड्रेड्स, और इसकी प्लेस वैल्यू है 6 × 100 इज इक्वल टू 600। हमेशा जब भी 2 डिजिट के नीचे 3 डिजिट नंबर लिखेंगे मैथ में, तो तीसरा डिजिट लेफ़्ट साइड पर होना चाहिए, चौथा डिजिट 6 की लेफ़्ट साइड पर होगा। अच्छा, अब हम इनको पढ़ते हैं। देखें, तो पढ़ने का तरीका है, पहले 2 डिजिट्स को इकट्ठा पढ़ा जाता है, फिर तीसरा डिजिट, इस तरह फिर 2 डिजिट को इकट्ठा, फिर तीसरा, इसी तरह फिर 2 डिजिट्स को इकट्ठा, फिर तीसरा। तो अब हम पढ़ते हैं, यह है 54 और ये 600 प्लेस पर है, तो हम कहेंगे 654। ये वंस प्लेस का है, ये टेंस प्लेस का है, ये 100 प्लेस का। 1000 7000, 10,000 प्लेस पर 8 है, तो ये 8 10,000। जैसे टेंस प्लेस पर 5 था तो 50 इसकी
10,000 प्लेस पर 8 है तो इसको पढ़ा जाएगा 80, 87, 54, 87। 9 कहाँ पर है? 100 प्लेस पर है, इसको पढ़ेंगे 987, 654। तो इन तीनों में, दोनों में फ़र्क क्या है? ये पहला है पीरियड, ये है दूसरा। इसको इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, वक्फा। तो ये 3 डिजिट हैं वंस, टेंस और हंड्रेड्स के। ये 3 डिजिट हैं 1000, 10,000 और 100,000 के। अब हम इसको पढ़ेंगे 987,000, 654। इसी तरह 456,000, इनको इकट्ठा 789। इसको पढ़ेंगे 123,000, 456। तो ये है। अब हम 7 डिजिट, 8 डिजिट नंबर, यहाँ पर हम एक 7 डिजिट नंबर लिखते हैं। इसी को भी बना सकते हैं, यहाँ लिखते हैं 7, यहाँ पे कॉम आएगा। तो ये जो 7 डिजिट है इसको कहते हैं मिलियंस प्लेस का डिजिट। मिलियंस के लिए सिर्फ m लिख देते हैं हम। इस तरह अगला नंबर होगा 10 मिलियन, अगला डिजिट। उससे अगला होगा 100 मिलियन। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट नंबर्स को भी हम लिखते हैं 2-3 डिजिट्स। तो ये प्लेस वैल्यू है। अब हम बाज़ औक़ात कुछ सवाल आता है कि नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें या नंबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसी नंबर को लिखना हो तो पहला डिजिट 9 है। 9 कौन से प्लेस पे? 100,000। तो 100,000 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, इसको हम लिखेंगे 900,000, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। उसके बाद 80,000, उसके बाद 7,000, उसके बाद 600, उसके बाद 55 टेंस और उसके बाद 4। ये है नंबर्स, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अब इसी को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो 9 कौन सी प्लेस पर है? उसको 100 प्लेस पे लिखेंगे। 8 कौन सी प्लेस पर है? 10,000 प्लेस है, यहाँ 8। 7,000 प्लेस, 600 प्लेस पर, 5 10th प्लेस पर, 4 1st प्लेस पर। तो इस तरह देखें, यह है 7,123,456। तो अब ये है इंटरनेशनल वे, हर 3 के बाद कॉमाज लगाते हैं। पाकिस्तानी जो गिनती है, इसी नंबर को हम पाकिस्तानी स्टाइल में लिख लेते हैं। देखें, उसमें भी पहला कॉमा 3 के बाद है, फिर दूसरा कॉमा 2 के बाद है, फिर तीसरा कॉमा भी 2 के बाद है। तो यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे डिजिट नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे 7, पहले प्लेस वैल्यू समझते हैं फिर पढ़ते हैं। 456, 23, यहाँ 100 प्लेस पर पहले, यहाँ सिर्फ पहले पीरियड में है 3 डिजिट। 23 पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 71। अगला डिजिट अगर आ जाए इससे आगे, ये 1 है। अगर इसके साथ कोई और अदद हो तो फिर इसको इकट्ठा पढ़ेंगे 21। तो हम पहले इनको पढ़ते हैं। ये पहले 3 डिजिट हैं वंस, टेंस और हंड्रेड्स के। अगले 2 डिजिट हैं 1000 और 10,000 के। उससे अगला है 100,000, इसको उर्दू में कहते हैं ये लाख। 1 लाख प्लेस का डिजिट है और ये 10 लाख प्लेस का डिजिट। 10 लाख और ये 1, ये बन जाएगा 71 लाख। 23,000, तो पहला पीरियड है वंस, टेंस, हंड्रेड्स का, दूसरा थाउजेंड्स का है 1000, 10,000। तीसरा है लैक्स का, 1 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 10 लाख। उससे अगला है 1 करोड़, 10 करोड़। तो इसको पढ़ेंगे 20 और 1, 21 करोड़ 71 लाख 23,456। 71 लाख 23,456। अब यहाँ पर जो नंबर आएगा वही उसकी प्लेस वैल्यू होगी। लेकिन इंग्लिश में या इंटरनेशनल जो गिनती है वो 3-3 के बाद कॉमाज लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद, फिर यहाँ 3 डिजिट और भी आ सकते हैं, वहाँ तीनों मिलियंस के होंगे। तो पहले 3 डिजिट वंस, टेंस, हंड्रेड्स के हैं। अगले 3 डिजिट 1000, 10,000, 100,000 के हैं। अगले 3 डिजिट 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के हैं। तो ये प्लेस वैल्यू है। इस तरह हम नंबर्स को पढ़ते हैं, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं।
तो नंबर्स को पढ़ना और लिखना आना चाहिए। अब एक और चीज़ ज़रूरी है बताना, फ़र्ज़ किया किसी प्लेस पर ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो लिख लेते हैं, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, और इसको अब हम पढ़ते हैं। देखें जी, ये 3 डिजिट हैं, ये 3 डिजिट हैं, इस यहाँ भी एक प्लेस पे ज़ीरो लिखते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे 604 टेंथ प्लेस पर ज़ीरो है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी ज़ीरो की, इस ज़ीरो की प्लेस वैल्यू है टेंस, और इसकी प्लेस इसकी टेंस है, और प्लेस वैल्यू क्या है 0 मल्टीप्लाई 10, जवाब है ज़ीरो। प्लेस वैल्यू ज़ीरो है और प्लेस टेंस है। इसी तरह इस ज़ीरो की प्लेस है 100, तो इस ज़ीरो की प्लेस है हंड्रेड्स, और इसकी प्लेस वैल्यू है, ज़ीरो को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा ज़ीरो। इसी तरह ये जो ज़ीरो है ये कौन सी प्लेस पे, 10,000 प्लेस पर है। अब हम ये तीन डिजिट्स हैं, ये 3 है, इनको पढ़ते हैं। यह है 789 और ये 406 है, 10th प्लेस पे ज़ीरो है, तो इसको पढ़ेंगे 406,789। इसको पढ़ेंगे 123,056, 100 प्लेस पर ज़ीरो है। इसको पढ़ेंगे 71,20,456, 71,20,000 प्लेस पर ज़ीरो है, 456। ज़ीरो जब आएगा तो लिखा जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू पढ़ी नहीं जाएगी, क्योंकि वो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। पढ़ा जाएगा 100 प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, यहाँ 100 प्लेस पर है, यहाँ 1000 प्लेस पर है, यहाँ 10,000 प्लेस पर है। तो ये हमारा, इसी तरह यहाँ अगर ज़ीरो हो तो ये 100,000 प्लेस पर है। इसको अब इंटरनेशनल में हम पढ़ेंगे, इधर से 7 हटा दिया है, 7 है मिलियंस प्लेस का डिजिट, इसको अलग लिखते हैं। तो ये मिलियंस है, ये 100,000 है, ये 20, तो हम पढ़ेंगे 20,456। अगर इसके साथ 7 मिला दें तो ये बन जाएगा 7,20,456। 100 प्लेस पर ज़ीरो है, 100,000 प्लेस पर ज़ीरो है, तो ये नहीं पढ़ा जाएगा। ये है हमारा प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। दुनिया के तमाम नंबर इन 10 डिजिट्स से बनते हैं, तो इनको कहते हैं न्यूमरल्स या आदाद। तो आदाद के बारे में हम इससे पहले लेसन में हमने इवन और ऑड में उनको डिवाइड किया, फिर प्राइम और कंपोजिट में डिवाइड किया। अब प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स को समझा है, ये हमारा सेकंड लेसन है। अगले लेसन में हम इन प्राइम और कंपोजिट नंबर्स का मुकम्मल तारुफ पढ़ेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है प्राइम नंबर्स को समझना। तो ये इन लेसन्स को सुने, समझें और वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।